राम राम भाई सारे भैया ने। तो स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो लाडले भाइयों, आज का एक ट्रेंड आज चला हुआ कि सभी बच्चे अपने कंप्यूटर में, पीसी में सब गेम खेलते हैं। और गेम खेलने के लिए सबको पता है कि आपके पास एक अच्छा सीपीयू होना चाहिए। और उस सीपीयू को अपग्रेड करने के लिए या नया बनवाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब भी हम अपना सीपीयू बनवाने जाते हैं तो आपको उस सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज इंस्टॉल करवानी है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये चीज इंस्टॉल करवा ली तो आपको गेमिंग में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, आप सबसे आगे जाओगे। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो जो मैं ये चीज बताऊंगा मैंने भी अपने पीसी में ये चीज इंस्टॉल करवा रखी है। और आप भी करवा लेना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं लिख के लेके आया था जहाँ पे, जब मेरा पीसी बिल्ड हो रहा था तो उन्होंने बताई थी ये चीज। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप भी अगर एक पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी बच्चा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को पढ़कर आप आप पे एक अलग डाउट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता जितने बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें किन्हीं समस्या का सामना करना पड़े। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, मैंने अपना जो पीसी बिल्ड करवाया था गेमिंग के लिए वो दिल्ली नेहरू प्लेस से करवाया था। और नेहरू प्लेस में ही बनते हैं जितने भी पीसी होते हैं, गेमिंग पीसी वगैरह होते हैं, वो नेहरू प्लेस में ही बनाए जाते हैं या बिल्ड करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जब बिल्ड करवाते हैं तो आपके सामने एक सीपीयू का डिजाइन दिया जाता है। आपको शीशे वाला डिजाइन चाहिए या नॉर्मल वाला डिजाइन चाहिए, वो आपको खुद सेलेक्ट करना है। आप अपने बजट के हिसाब से पीसी को तैयार करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर जितना भी आपका बजट, मान लीजिए 50,000 है या 1 लाख है, तो आप अपने बजट के हिसाब उनको, आपको अपना जो बजट है वो उनको बता देना है। वो उस बजट में आपको बता देंगी कि ये चीज डलेंगी। तो सबसे पहले बात करी थी मैंने, आप जो डिस्प्ले होती है सीपीयू की, आप उसको शीशे वाले में भी करवा सकते हैं या नॉर्मल हमारा सीपीयू होता है आप उसमें भी करवा सकते हैं। पर ज्यादातर जो है वो आजकल शीशे वाले चले हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आपको लाइटिंग बाहर लगवानी है या अंदर लगवानी है। तो आप अपने बजट के हिसाब से बता सकते हैं, कुछ ज्यादा महंगी नहीं लगती, बिल्कुल कम रेट में लगती हैं। तो आप दोनों तरफ लगवा लेना आपके सीपीयू में, क्योंकि जब भी हमारा सीपीयू रात को चलता है तो वो बाहर वाली भी लाइट होती है वो भी जचती है और अंदर वाली भी जचती है। तो तीसरी बात हम करेंगे, आप अपने जो सीपीयू होता है उसमें एक अच्छी क्वालिटी की रैम डलवाएं। 2-4 जीबी से कुछ नहीं होगा भाई, कम से कम 10-20 जीबी की रैम होनी चाहिए कम से कम। बहुत से बच्चे डलवा लेते हैं 4 जीबी की, 8 जीबी की। भाई 8 जीबी या 4 जीबी से अगर आप अच्छा गेम प्ले करना चाहते हैं तो 8 या 6 जीबी से कुछ नहीं होगा। कम से कम 20 जीबी तो नॉर्मल है भाई, 20 जीबी में तो नॉर्मल चलेगा। क्योंकि उनका कहना है कि आप कितने लाख तक का भी वो जो पीसी है उसको बिल्ड करवा सकते हैं। आप अपने बजट से हिसाब से बता देना। पर मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप पीसी बिल्ड करवाना, नहीं तो मत करवाना। नहीं तो ऐसा ही बना के देंगे आपको काम चलाऊ। इसके बाद मैं बात करता हूँ, वो आपको पूछेंगे कि कितनी वो इंटरनल स्टोरेज होनी चाहिए। तो कम से कम 1 टीबी तो होनी चाहिए भाई। क्योंकि आज जब लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, वीडियो वगैरह एडिट करते हो तो आपके कंप्यूटर में ही रहती हैं। तो कम से कम 1 टीबी बताई मैंने। बहुत से बच्चे 100 जीबी 200 जीबी ये करवा ले, तो भाई ये कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप एक अच्छा गेम प्ले करना चाहते हो, एक अच्छा स्ट्रीमर बनना चाहते हो, तो आपको कम से कम 1 टीबी की जो स्टोरेज होती है हमारे सीपीयू में उसका हमें बिल्ड करवाना जरूरी है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप बेशक मना कर देना उनको, जब आपका बजट हो जाए तब भी आप पीसी को तैयार करवाना। और इसके बाद जो ग्राफिक कार्ड होते हैं जो गेम में सबसे ज्यादा हमारे वो करते हैं, और आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड डलवा सकते हैं भाई। ग्राफिक कार्ड 10,000 का भी आता है, 20,000 का भी आता है, 50,000 का भी आता है। आपका गेमिंग जो ग्राफिक कार्ड होता है
अगर आप अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं डलवाओगे तो आपके गेम प्ले में कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो तस्वीर फट जाएंगी आपकी, जो पिक्सल्स होते हैं वो फटे फटे दिखाई देंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंस है भाई रैम और ग्राफिक कार्ड। और उसके बाद है हमारा मदरबोर्ड, जो कि टॉप क्वालिटी का होना चाहिए भाई मदरबोर्ड। कम से कम आपको 10,000 तक का मदरबोर्ड डलवा लेना चाहिए आपके पीसी में, जब भी आप एक नया पीसी बिल्ड करवा रहे हो और एक आप अच्छा गेमर और स्ट्रीमर बनना चाहते हो। तो मेरी तो यही सलाह भाई, उन्होंने लिख के इधर रखा, मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा, ये मैंने एक कॉपी पे लिख रखा और उसको पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो मेरा पीसी बिल्ड हुआ है, जो मैंने एक अलग से पीसी बिल्ड करवाया, वो कम से कम 2.5 लाख का पीसी बिल्ड हुआ है। और मैंने मुझसे पूछा था कि भाई इससे नीचे ही पीसी बिल्ड होते, तो वो बोले भाई 50,000 तक का भी पीसी, 50,000 से तो नॉर्मल शुरू होता है पीसी बिल्ड। बहुत से बच्चे कह देते 10-20 हजार में पीसी बिल्ड होता हो जाता, पर भाई वो बात नहीं उसमें, जो कि एक अच्छे स्ट्रीमर वाले पीसी में होती है, उसमें वो बात नहीं रहती। मैं आपको बता दूं, जो सबसे बेस्ट पीसी है ना, जो सबसे बेस्ट पीसी है, वो कम से कम जो टॉप पर पीसी माना गया अब तक का गेमिंग में बता रहा हूँ भाई, वो कम से कम 10 लाख का पीसी है। तो आप सोच के देख सकते हो कि उसमें क्या क्या मदरबोर्ड, किस कंपनी के मदरबोर्ड डले होंगे और क्या क्या ग्राफिक कार्ड डले होंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने बजट के हिसाब से, अगर आपका अच्छा बजट हो जाए, कम से कम 1 लाख तक का बजट हो जाए, तो आप पीसी बिल्ड करवाना। अगर आपका इससे नीचे बजट रहता तो आप सोच भी नहीं सकते भाई, क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई में ग्राफिक कार्ड, रैम इनके हाई रेट होते जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि कौन सी कंपनी की उन्होंने रैम डाल दी, कौन सी कंपनी की उन्होंने मदरबोर्ड डाल दी और कौन सा ग्राफिक कार्ड डाल दिया। उन्होंने डाल दिया, हम लेके आ जाते हैं। भाई आपको पहले नेट पे सर्च कर लेना कि बेस्ट ग्राफिक कार्ड कौन सा है और बेस्ट रैम कौन सी है। अगर आपको इन सभी बातों का पता होगा तो तभी आप एक अच्छा पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। नहीं तो आप किसी यूट्यूबर, जो अच्छा स्ट्रीमर है या अच्छा यूट्यूबर है, आप उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो बाकी मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इनका ज्ञान है अच्छा, अगर आपको रैम का अच्छा ज्ञान है, स्टोरेज का अच्छा ज्ञान है या ग्राफिक कार्ड का अच्छा ज्ञान है, अगर आप जानते हैं कि कौन सी कंपनी के ग्राफिक कार्ड और रैम और इंटरनल स्टोरेज और मदरबोर्ड किस कंपनी का अच्छा है, तो आप एक अच्छा पीसी बिल्ड करवा सकते हो और एक अच्छा स्ट्रीमर और एक अच्छा गेमर बन सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी बच्चा चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।